हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूं राज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं कालेर और कशरी लोकेशन जो नियर बाय थाने के पास है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं ये डिटेल्स बताऊंगा कि ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर डाउट आप लोगों को, बहुत लोगों को होता है कि कशरी और कालेर में जो प्रॉपर्टीज़ ग्राम पंचायत में बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, रेडी टू मूव है, वो लीगल है क्या इनलीगल है यहाँ पे। तो मैं आपको ये इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता तो ग्राम पंचायत ऐसा है कि ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो रहता है ग्राम पंचायत में स्टार्ट हुआ था। मतलब जो कहीं पे एमएमआरडी महानगर पालिका जब इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो सबसे पहले ग्राम पंचायत ही प्रॉपर्टीज आए हुए थे जो ग्राम पंचायत में आते थे। ग्राम पंचायत के आने से पहले कलेक्टर पासिंग भी था। तो कलेक्टर पासिंग वहाँ पे जब हट जाता है कलेक्टर पासिंग, तो उसके बाद एमएमआरडी कुछ आ जाते हैं या फिर महानगर पालिका आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएंगे तो जो कशीली और कालेर लोकेशन है, जो भिवंडी लोकेशन एरिया देखा जाएंगे तो यहाँ पे एमएमआरडीए के अंडर आ चुका हुआ है। जो उसका प्लानिंग है, जो उसका जोन है, रेसिडेंशियल जोन रहे, इंडस्ट्रियल जोन रहे या कमर्शियल जोन रहे, कौन सा भी जोन रहे, वो एमएमआरडी वहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जोन डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जोन डिक्लेयर किए गए हैं जो ग्राम पंचायत के बारे में रिलेटेड है। तो ग्राम पंचायत के जो है आपको रेसिडेंशियल जोन में किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कालेर का शैली में देखा जाएंगे तो लैंड पार्सल बहुत लोगों का बड़ा नहीं है। जो जॉइंट लैंड पार्सल है, सब लोगों का जो लैंड ओनर है सबका अलग अलग सर्वे के हिसाब से लैंड पार्सल है। तो कैसा है कि वहाँ पे जो छोटे से छोटा प्लॉट्स लेके वहाँ पे डेवलप करता है कोई भी डेवलपर, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत ही प्रॉपर्टीज अप्रूव करती है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपको मैंने जब बताया कि स्टार्टिंग में कि ग्राम पंचायत लीगल है कि इनलीगल है, इसके हिसाब से तो इसमें देखा जाएगा तो 100% लीगल जाता है। 100% लीगल कैसे जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सबसे पहले क्लियर रहना चाहिए। जो मैं आपको हर एक पहले वीडियो में बताया गया था, बहुत लोगों ने इन्फॉर्म किया गया था कि जो ग्राम पंचायत के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले इसका सीसी रहना जरूरी है ग्राम पंचायत का। एनए रहना जरूरी है। एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल, तहसीलदार एनए रहे या फिर कलेक्टर एनए रहे, दोनों में से एक रहेगा भी तो भी चलेगा। यहाँ पे सर्च रिपोर्ट रहना जरूरी है। टाइटल सर्टिफिकेट रहना जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाएगा पूरा जो लैंड्स का क्लियरेशन है, जो 10 साल तक का पूरा सर्च रिपोर्ट रहना जरूरी है यहाँ पे। और जब इसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, मतलब लैंड ओनर और बिल्डर का डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एंड प्लस जब मिल जाता है पोजीशन तो ओसी आना जरूरी है। ओसी मतलब कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, ऑप्लिकेशन सर्टिफिकेट, जो ग्राम पंचायत से मिलता है यहाँ पे। तो वो आपको ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर रहेगा तो ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करते हैं ग्राम पंचायत का। नहीं तो ये इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स कम रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस भिवंडी लोकेशन में देखा जाएंगे, जो मैं सिर्फ आपको कशीली और कालेर लोकेशन का बता रहा हूँ जो नियर बाय थाने के पास का ये है। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत जो लोकेशन है वहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो और ऑलरेडी मैं वहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ। वो लोकेशन पे जो ऑलरेडी 8 साल पहले देखा जाएंगे, 8 से 10 साल पहले, तो वहाँ पे कुछ एमएमआरडी, कुछ महानगर पालिका नहीं थी, तो ग्राम पंचायत ही प्रॉपर्टीज थी। सब जितने भी थे चल रहे थे वो सब ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज में बनाते थे और सब सेल हो रहे थे ग्राम पंचायत में। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे थे जिसमें लग्जरियस प्रॉपर्टीज थे, मतलब ग्राम पंचायत में। और जब स्टार्टिंग में देखा जाएंगे तो पहले G+2 फ्लोर की थी, बाद में G+3 फ्लोर की हुई, अब जाके स्टील+4 माले की हुई। जैसे एफएसआई थोड़ा सा बढ़ जाता है तो स्टील+4 माले की थोड़ी पार्किंग मिल जाए और 4 माले की बिल्डिंग बन जाए यहाँ पे। तो ये ग्राम पंचायत में ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना तो ही आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है। उसको 100% लीगल बोला जाता है यहाँ पे। बहुत लोगों ने ऐसा कॉल किया गया था कि ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज में तो लीगल होता ही नहीं है। देखिए कैसा है कि इनलीगल किसको बोला जाता है? जो प्रॉपर्टीज ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है, और उसको जो प्रॉपर्टीज नोटरी करके देता है, स्टैम्प पेपर पे नोटरी बना के देता है बिल्डर, और आपका नोटरी बना के देता है स्टैम्प पेपर, रजिस्टर्ड नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, उसको इनलीगल बोला जाता है। क्योंकि वो लीगलाइज में नहीं जाता है कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुआ है, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है,
तो उसमें आपका इनलीगल में पूरा जाता है, जो नोटरी रजिस्टर्ड रहता है ना उसको इनलीगल में जाता है वो प्रॉपर्टीज। सिर्फ क्या है कि भरोसा नहीं है, मतलब आगे जाके कब होगा क्या होगा समझ में नहीं है। कि रहेगा तो अच्छी बात है, रह चुका, और नहीं हुआ तो फिर जब महानगर पालिका है तो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कुछ ना कुछ, तो इसके कार्रवाई भी होती है बहुत सारे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर्टीज ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, 100% रजिस्ट्रेशन हो रहा है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये आप ग्राम पंचायत में जा सकते हैं बजट के हिसाब से। अभी देखा जाएंगे तो वहाँ पे वैसे रेरा प्रोजेक्ट तो बहुत सारे। हाँ, और एक बात बता देता हूँ कि ग्राम पंचायत में आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टीज है रेरा के अंडर क्यों नहीं जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राम पंचायत रेरा के अंडर नहीं जाता है, उसमें ग्राम पंचायत के जो प्रॉपर्टीज रहते हैं और रेरा एप्लीकेबल नहीं करते हैं। यहाँ पे इसमें जो ग्राम पंचायत के जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, एक सिंगल बिल्डिंग में 18 महीने का टाइम दिया जाता है, 1.5 साल का 18 महीने का टाइम दिया जाता है एक सिंगल बिल्डिंग बनाने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सिंगल बिल्डिंग के हिसाब से जाएंगे ना, तो आपको ना इसके अंदर 1.5 साल तक आपको पोजीशन मिलना जरूरी है। एक बिल्डिंग का बता रहा हूँ, सिंगल बिल्डिंग का बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे ग्राम पंचायत में है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कशीली और कालेर में, नियर बाय थाने के पास यहाँ पे। तो अभी मेरे पास प्रॉपर्टीज जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके मेरे पास प्रॉपर्टीज आया हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखा जाएंगे तो 1 RK 1 BHK एंड 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। अब जाके जो प्राइसिंग है 1 RK 17 लाख तक हो चुका हुआ है। 1 BHK पहले मिलता था 13 लाख में, 14 लाख, 15 लाख में 1 RK, अब जाके 17 लाख में हो रहा है वहाँ पे। आपको इसमें 1 BHK देखा जाएंगे तो 1 BHK आपको 21 लाख से लेके 28 लाख के बीच में आ जाता है। 1 BHK जैसे आप बिल्डअप एरिया रहेंगे उसके हिसाब से। एंड इसमें 2 BHK में आप जाते हैं तो 2 BHK आपको इसमें 31 लाख से लेके 40 लाख के बीच में आ जाता है। मतलब ये प्रॉपर्टीज बजट में आ जाता है यहाँ पे आपको। अभी आप ये यहाँ पे ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं, तो आप इसमें एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा आपको। प्रॉपर्टीज जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज है, रीसेल वैल्यू है ना उसका नहीं बढ़ता है। ये किसको बेनिफिट रहता है कि जो रेट अभी करंटली चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई 4,000 रेट लगा रहा है, कोई 4,500 का रेट लगा रहा है, तो कोई 3,800 का रेट लगा रहा है। ये रेगुलर पेमेंट में आप जाते हैं नॉर्मल। जो इन्वेस्टर रहते हैं एक साथ पूरे 10 प्रॉपर्टीज लेते हैं, 15 प्रॉपर्टीज लेते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, जो इन्वेस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पकड़ लिया तो 2200 के रेट से भी मिल जाता है, 2000 के रेट से भी मिल जाता है। एक साथ पूरा लेते हैं प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर लोग, मतलब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपने प्रॉपर्टीज ले लिया वहाँ पे, तो आपको वो 2200 के हिसाब से रेट से मिल जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी लिया, एक फ्लैट लिया, तो आपको 2200 के रेट से नहीं मिलेगा, आपको 3800 के रेट से और आपको 4000 के बीच में रेट से पर स्क्वायर फीट के रेट से हिसाब से जाता है यहाँ पे। तो ये ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है कशीली और काले। और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, जो मेरे कलीग है, जो मेरे टीम्स है, वो काम करती है ग्राम पंचायत में 100% लीगल में काम करती है, जो आपको आगे जाके तकलीफ ना हो और सब चीज़ कन्वर्ट हो जाए महानगर पालिका में, सोसाइटी हो जाए इसके अंदर। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कन्वेंस नीड का आपको जितने भी ओनर रहेंगे जो टावर बिल्डिंग में, तो आपको है ना खुद ही करना पड़ेगा कन्वेंस नोट। सब मिलके आपको कन्वेंस नोट खुद ही करना पड़ेगा। बिल्डर सोसाइटी तो करके देगा, बट कन्वेंस नीड आपको ही खुद को करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए, आपको मैंने क्लियर बात बताया है यहाँ पे। तो आप जितना चीज़ क्लियर रहेगा ना, तो उतना आप हमारे पास आएंगे और प्रॉपर्टी पूरा क्लियर लेके जाएंगे ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे। तो ये 100% लीगल है ग्राम पंचायत में, कशीली और कालेर में। डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ रिलेटेड रहेगा, रजिस्टर्ड हो रहा है तो आप प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डाल दिए 20 लाख और 40 लाख मिलने सोच रहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेट्रो होते होते 20 लाख का 25 लाख होगा, उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं होगा ग्राम पंचायत में। 5 लाख का फर्क आ सकता है यहाँ पे। तो अब वहाँ पे कनेक्टिविटी अपकमिंग मेट्रो है, मेट्रो 5 लाइन आ रहा है वहाँ पे। एंड दूसरा ये आपको बस TMT बस NMNT बस है, थाना स्टेशन से हार्डली कशीली कालेर देखा जाएंगे तो 7.5 किलोमीटर से लेके 8.5 किलोमीटर आ जाता है ये डिस्टेंस। थाना स्टेशन से कापरवाड़ी से देखा जाएंगे तो 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे।
तो कनेक्टिविटी के लिए इशू नहीं है, आराम से आप कनेक्टिविटी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ईजी है कनेक्टिविटी। आप फ्यूचर में आपको मेट्रो प्लानिंग है वहाँ पे, तो मेट्रो को भी मिल जाएगा ऑल ओवर मुंबई और एयरपोर्ट तक पूरा कनेक्टिविटी मेट्रो का लाइन मिल जाएगा आपको आगे जाके। तो आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, रहने के लिए बेस्ट है वहाँ पे। एमिनिटीज़ में देखा जाएंगे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में उसमें एमिनिटीज़ है, कुछ प्रोजेक्ट में ऐसे एमिनिटीज़ नहीं है, जिसको रहना है, लेके रखना है, तो आप उसमें यहाँ पे जा सकते हैं। रेंटल बेसिस देखा जाएंगे तो वहाँ पे रेंटल बेसिस वैसे 1 BHK का 7,000 से लेके 6,000 के बीच में चल रहा है, एंड 1 RK देखा जाएंगे तो आपको 5,500 से लेके 6,000 के बीच में चल रहा है, एंड 2 BHK देखा जाएंगे तो आपको 8,000 से लेके 10,000 के बीच में रेट चल रहा है यहाँ पे। ये ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको क्लियर बात कर दिया है यहाँ पे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है लेना है कि नहीं लेना है प्रॉपर्टी, तो लेना रहेगा, विजिट करना आएगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए, और आप बेस्ट प्रॉपर्टी चॉइस करके ले लीजिए प्रॉपर्टीज़ जो नियर बाय थाने के पास ग्राम पंचायत में बजट में कम है, तो आप ये प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने क्लियर चीज़ आपको बता दिया। कुछ डाउट क्लियर रहेगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नंबर है, तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ डाउट और क्लियर रहेगा। सिर्फ ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट का आपने विजिट किया, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना रहेगा, आपको ओके रहेगा तो उसका चार्ज लगेगा, 2,500 से लेके 3,000 का चार्ज लगेगा। आपने विजिट करके आए हैं और वो आपको लेना है प्रॉपर्टी, उसको पसंद आ गया है, बट आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है और आपको वेरीफाई पूरा करना है, तो मैं वेरीफाई करके बता दूंगा ओके है कि नहीं, बट उसका चार्ज लगेगा 2,500 से 3,000 का चार्ज लगेगा, क्योंकि वो पूरा लीगल टीम हमारी काम करती है, लीगल वर्क करते हैं, उसको देना पड़ता है, उसको चार्जेस देना पड़ता है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी बच के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।